महाकौशल शुगर मिल के मालिक नवाब राजा ने एक गंभीर विषय पर किसानों से वार्तालाप करते हुए भावुक हो गए, तो वही उनकी बातों को मानते हुए सभी किसान भाइयों ने समर्थन में आगे तक साथ देने का वादा किया। महाकौशल शुगर मिल बचई में हुए अचानक हमले के बाद महाकौशल शुगर के मालिक नवाब राजा ने एक प्रेस वार्ता कर शुगर मिल में हुए अचानक हमले को लेकर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में हमला करने वाले दबंगों को क्षेत्र के बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण वह लोग खुले आम गुंडागर्दी करते हैं और इसी वजह से पुलिस प्रशासन की मदद नहीं मिल रही है, तो ऐसे में फैक्ट्री का संचालन करना नामुमकिन है। आइए जानते हैं कि महाकौशल शुगर मिल के मालिक नवाब राजा ने और क्या कुछ कहा। किन से लड़े हो? एक जर्मनी का पड़ा हुआ है, एक अमेरिका का पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को निवेदन के लिए बुलाया कि आप गवाह रहना इस बात के, और एक हफ्ते में इंक्वायरी नहीं हुई तो मैं पूरा छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। परसों सुबह को कुछ लोग एक गाड़ी से बहुत तेजी से यहाँ आए, उसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था और कई सारे बच्चे उसके अंदर बैठे थे, छोटे छोटे थे, कोई 12-15 साल का, 14 साल का, ऐसा बताया गया। 20-22-25 लड़के थे। तेजी से वो गाड़ी आई, वहाँ से होती हुई यहाँ तक आ गई, तो कोई रोक नहीं पाया उसे। उसमें से लड़के निकले, उसमें वही लड़का था जो ठेका चाह रहा था, और उन्होंने जाके पहले कांटा बंद कराया वहाँ पे, फिर कांटे के बाद में यहाँ पे आके उन्होंने अनलोडर बंद कराया। वहाँ जाके हूटर बचता है छुट्टी करने के लिए, वो हूटर बचाया। फिर उन्होंने चारों तरफ घूम के ये करके फैक्ट्री बंद करा दी। जैसी फैक्ट्री बंद हुई, यहाँ से मेरे पास फ़ोन आया, मैं नरसिंहपुर में था उस टाइम। मैंने तुरंत वहाँ से एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन किया, थाने में फ़ोन किया कि ये लोग बाग ऐसे कुछ मेरी फैक्ट्री में उत्पाद कर रहे हैं। मैं तत्काल वहाँ से निकला और वहाँ से निकल के मैं यहाँ आया। यहाँ जब आया तो यहाँ पास में एक लड़का खड़ा था, मैं तो पहचानता नहीं था उसे, तो लोगों ने उसे चारों तरफ से मेरे स्टाफ ने घेर के लेके आ गए। मैंने कहा क्या बात है? मैंने क्यों फैक्ट्री बंद कराई? तो बोला कि हमने आपके यहाँ से पॉल्यूशन होता है इसलिए मैंने फैक्ट्री कहा। हाँ, मैंने कलेक्टर को दिया। मैंने कलेक्टर ने फैक्ट्री बंद करने का बोला क्या? बोले कि हाँ, उसने बोला कि इनकी फैक्ट्री बंद करा दो। मैंने कहा ऐसे कैसे फैक्ट्री बंद करा दोगे तुम? और इतना कहने के बाद में थोड़ी देर से बातचीत हुई, मेरे स्टाफ ने उसे पकड़ लिया, और जब तक मैंने कहा रुको 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 रुको, आ रही है पुलिस, 5 मिनट के अंदर ही पुलिस आ गई। पुलिस आई जैसे ही के साथ ही तो उसने तत्काल यहाँ पे आके वो देखा कि शासन कैसे लिखा हुआ पुलिस का, तो वो कहने लगा वो मेरे जो थी, मैंने गाड़ी अपनी किराए पे लगाई थी शासन की, इसलिए लिखा। ऐसा वो बोल नहीं पाया सही 60 कुछ भी, और इतने मुझे बिठा के पुलिस वाले यहाँ से ले गए। ले जाने के बाद में टीआई साहब यहाँ के बैठ गए, मैं यहाँ बैठा था, और 5 मिनट के अंदर ही राजू शूटर का फोन आया कि आपने मेरे आदमियों के साथ में बदतमीजी की। मैंने कहा कोई बदतमीजी नहीं करी, उन्होंने आके यहाँ पे फैक्ट्री बंद कराई है, पूरा वो किया है। तो वो आने के बाद में हुआ, यहाँ से टीआई साहब ने उठे, उन्होंने एसपी साहब को, एडिशनल साहब को, जिसको भी बताया फोन की बात जाके। और थोड़ी देर बाद मेरे पास एसपीओ साहब का फ़ोन आया कि राजू शूटर से हमारी बात हो गई है, आप जो है उससे एक दफ़े बात कर लो, वो नहीं आने। मैंने तत्काल राजू शूटर को फ़ोन लगाया। मैंने भैया आप समझो यार कि हम फैक्ट्री चला रहे हैं, लोगों को वो इतना बस मैंने बोला था कि वो फिर बोले आप तो मेरा हिसाब कर दीजिए। मैंने कहा पैसे रेत का आपका काम आता मैं भेज। मैंने तत्काल उनके जो 42 लाख रुपए के आसपास थे, तो तत्काल मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी। मैंने हिसाब भी नहीं मिलाया, जो उन्होंने कहा वो तत्काल मैंने कहा विवाद नहीं होना चाहिए अपन पैसे, और उस मामले को छोड़ के मैं भोपाल चला गया। उसके बाद फिर ये प्रक्रिया हुई कि हमारे खिलाफ पूरा इन्होंने बदतमीजी करी, वो किया, और हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस की वो, तब मैंने फिर ये आप बता रहे पुलिस ने दबाव बनाया कार्रवाई करने के लिए आपको? हाँ, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कि आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारे ऊपर दबाव है, इसलिए हम थोड़ी कार्रवाई करेंगे और आपकी तरफ से भी हम कर देंगे। मैंने कहा उनको आप मेरी बराबरी पे खड़ा कर रहे हो कि मेरे खिलाफ पे का उनके, मैंने कहा मेरी फैक्ट्री के अंदर आके वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको पता है। और बोले आप समझते तो हम बताएंगे आपको अलग से, हम पे कितना दबाव है। मैंने कहा दबाव की वजह से ऐसा थोड़ी कि आप उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, और मेरे खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर सकते यार। वो रहने वाला चौराखेड़ा का, मगर वहाँ से गाँव वालों ने निकाल दिया उसे, तो यहाँ बच्चे में रहता है। इसका दबाव है ये चीज़ सामने? जालम सिंह जी। इसके अलावा और पता है सामने जो मेरे को फोन कर रहे थे वो तो राजू शूटर हैं,
मगर उनकी तो इतनी बड़ी कोई वो नहीं कि वो कार्रवाई कर सके, क्योंकि जैसे आज उन्होंने कांटा बंद करा दिया वहाँ का एक उमरिया का, उसमें बता रहे कि प्रहलाद पटेल जी ने फोन किया था कि तत्काल ये कांटा बंद कराओ, इसे जमीन वापस लो। तो मजबूरी में उनका नाम लेके मेरे को ये करनी पड़ी कि जिससे कि कल को कोई बात हो तो ये रहे कि कौन करने वाले हैं इसके। जैसा कि आपने देखा, महाकौशल शुगर मिल के मालिक नवाब राजा ने आरोप लगाया है कि इस पूरे घटनाक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं उनके छोटे भाई पूर्व विधायक श्री जालम सिंह पटेल के इशारे पर सब किया जा रहा है।